गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यहाँ जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो 10th क्लास राजस्थान बोर्ड के लिए है, 4th चैप्टर है और जो अपना टॉपिक है वो है इनइक्वेशन या फिर इनइक्वलिटी, इनइक्वेशंस और इनइक्वलिटी। बेसिकली सबसे जो सिंपल पार्ट है वो इनइक्वलिटी है। हमने जो अब तक देखा है बोर्ड क्लास में मेनली ग्राफ पूछा जाता है, लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए हैं वो ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अब ऐसा लगता है कि इनइक्वलिटी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि कभी ये पूछी नहीं गई। 4th चैप्टर के लिए अगर हम मार्क्स की बात करें तो ये जो चैप्टर है वो 6 मार्क्स का है। अब बोर्ड के लिए हम कहें तो या तो ग्राफ आएगा या फिर इनइक्वलिटी आएगी। ग्राफ हम इस इनइक्वलिटी के जस्ट बाद, जैसे हमारा इनइक्वलिटी का टॉपिक कंप्लीट होगा, हम ग्राफ यहां बनाना देखेंगे, कंस्ट्रक्ट करना देखेंगे हम ग्राफ को। तो हम इनइक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। देखो इनइक्वलिटी जो है, पहले तो हम यही बात कर लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनइक्वलिटी एंड इक्वेशन। इक्वेशन जो है वो हम सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इक्वेशन में, जैसे मैंने यहां लिखा x plus 2y equals to 3. There are two parts. First one is left hand side and second one is right hand side. यहां ये जो आप लोगों के पास है x plus 2y और राइट हैंड साइड में आप लोगों के लिखा है 3 कि ये जो पार्ट है वो इसके इक्वल है। जैसा कि इक्वेशन का नाम से पता चल रहा है, जैसा इसका नॉमिनेशन है इक्वेशन मींस इक्वेट, कि दोनों पार्ट, दोनों हिस्से जो हैं वो कैसे होने चाहिए, इक्वल। इनइक्वलिटी के लिए बात करें हम तो इनइक्वलिटी का मींस होता है कंपैरिजन। दो वैल्यूज में कंपैरिजन हो सकता है। यहां जो हम क्योंकि लीनियर इक्वेशन से पढ़ रहे हैं तो यहां लीनियर इक्वेशंस के बिटवीन कंपैरिजन होगा। आप लोगों को यहां कुछ पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, कुछ पार्ट आपको राइट हैंड साइड में मिलेगा, लेकिन उनके बिटवीन कंपैरिजन, वो कंपैरिजन का मींस हुआ ग्रेटर स्मॉलर। इनइक्वलिटी को मेनली जो हम सिंबल्स जो दे रहे हैं यहां ग्रेटर और स्मॉलर, वो कुछ इस तरह के सिंबल्स होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। तो जहां कंपेयर हो जाए वैल्यूज का या इक्वेशंस का, वहां उसका मतलब है कि हम कौन सा टॉपिक पे हो जाता है वो इनइक्वेशंस। इक्वेशन में दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और इनइक्वलिटी में कंपैरिजन हो जाता है। तो अब हम, ये तो थी इसकी बेसिक कुछ कंसेप्ट था, बेसिक जो बातें थी वो हम यहां देख चुके हैं। अब जो मेनली हमारा काम है वो है 6 नंबर ऑब्टेन करना। इनइक्वलिटी को जो हम पढ़ते हैं बड़ा सिंपल से 3 या 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। मैंने उसको इनइक्वलिटी को सॉल्व करने की जो स्टेप्स हैं वो मैंने यहां शो कर रखी है। एक बार हम इसको जर्नली देख लेते हैं, उसके बाद ये जो क्लियरिटी आएगी, ये तो जो हमने थ्योरी लिखी है इसकी जो क्लियरिटी आने वाली है वो आएगी इनके क्वेश्चंस जब हम करेंगे। तो इनइक्वलिटी को, किसी भी इनइक्वलिटी का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए जो हमको चाहिए वो ये कि फर्स्ट स्टेप में हमने यहां शो किया है चेंज इनइक्वलिटी इनटू इक्वेशन फॉर्म। इसका मीन्स हुआ कि गिवन इनइक्वलिटी को स्टार्टिंग में हमें जो फर्स्ट स्टेप होगा वो यही होगा कि गिवन इनइक्वलिटी को हमको इस इक्वेशन फॉर्म में शो करना है। अब इक्वेशन फॉर्म का मीन्स हुआ कि हमें इक्वल का सिंबल यूज करना है। सेकंड जो पार्ट है, सेकंड स्टेप है, सॉरी, पुट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, गेट मेटिंग पॉइंट एट x एक्सिस एंड y एक्सिस। इसका मतलब ये देखो, जैसे हम ग्राफिकल मेथड में करते थे कि आपको कोई इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन से आप किसी सिंगल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते और वैल्यूज पुट करते चलते, तो टेबल कंस्ट्रक्ट होती थी। यहां हमको इतना कुछ नहीं करना होता, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनइक्वलिटी जो है, कि इनइक्वलिटी का जो पोर्शन है वो ग्राफिकल मेथड से थोड़ा सा स्मॉल है, छोटा है। तो इसमें क्या करना है सेकंड पॉइंट में हमको कि पहले जो इक्वेशन हमने बनाई है, जो कन्वर्ट की थी इनइक्वलिटी से, उसमें पहले x इक्वल्स टू 0 पुट करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y।
मीन्स हमको y कोऑर्डिनेट जो मिल जाएगा। आफ्टर दैट हमको पुट करना है उसी इनइक्वलिटी में y इक्वल्स टू 0 और हमको x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेना है, जो हमको x और y एक्सिस पे जो मीटिंग पॉइंट है वो मिल जाएंगे। थर्ड जो स्टेप हमने यहां शो किया है जॉइन पॉइंट्स, जो हमने x एक्सिस और y एक्सिस पे जो पॉइंट्स हम लोगों ने लिए हैं, जो हमारे आए ऑब्टेन हुए हैं सॉल्व करने से, उनको हमें जॉइन करना है। लास्ट जो स्टेप है ये सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी बाय द ओरिजिन, कि ओरिजिन से हमको गिवन इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि यहां हमें शेडेड रीजन या शेडेड एरिया हमको देना है। तो उसके लिए उस शेडेड रीजन या शेडेड एरिया को फाइंड करने के लिए हमें ये वाला जो पोर्शन है ये सबसे लास्ट में करना होता है इनइक्वलिटी। ये तो थी इसकी एक जर्नल इंट्रोडक्शन। अब हम इसको एक क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन आप लोग अब यहां देखें। अपना जो इनइक्वलिटी है वो है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब देखो इनइक्वलिटी को हमने जो फर्स्ट स्टेप लिखा था, आप लोग यहां ध्यान देना कि इनइक्वलिटी के जो स्टेप्स, जो हमने 4 स्टेप्स यहां भी एक बार जर्नली देखे थे, उन्हीं के बेसिस पे हमें ये सॉल्व करना है। हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था कि हमें गिवन इनइक्वलिटी को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ये आप लोगों की इनइक्वलिटी है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इक्वेशन में। तो देखो मैं इसको लिख देता हूं यहां, मैं लैंग्वेज यहां अभी शो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो ये पढ़ाने का, जो आप लोगों को बताने का जो एम है वो ये कि अभी जो 10th का पेपर है उसके लिए ये चल रहा है। तो सबसे पहला जो स्टेप था वो ये कि हमको इस गिवन इनइक्वलिटी को किस में कन्वर्ट करना था, इक्वेशन में। तो हम लिख लेते हैं इस चीज को, चलो, चेंज गिवन इनइक्वलिटी इनटू द इक्वेशन फॉर्म, इक्वेशन फॉर्म। तो मैंने इसको लिखा, तो देखो ये क्या आया, x इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहां अब जो हमारा सेकंड पॉइंट पे हम चलते हैं, वो उसने कहा था कि पुट x इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। नेक्स्ट पुट y इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां इस गिवन इनइक्वलिटी में आप लोग देखोगे, और यहां भी इस इक्वेशन में आप लोग देखोगे कि सिंगल x है और x इक्वल्स टू 2 है। अब यहां हमें 0 पुट करने के लिए कुछ है नहीं, ये क्योंकि x इक्वल्स टू 2 y एक्सिस के पैरेलल लाइन हो जाती है। तो आप लोग अब इसका थर्ड पॉइंट आप लोग यहां देखें कि हम इसका कुछ ग्राफ जो है, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी आप लोग यहां देखो, क्योंकि हमें यहां ये चीज लाइंस जो है वो लिखनी होगी कि वी नो दैट इट इज क्लियर दैट x इक्वल्स टू 2 इज पैरेलल टू y एक्सिस। जो x इक्वल्स टू 2 की जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। मैंने एक यहां कोऑर्डिनेट सिस्टम शो किया है, दिस इज ओरिजिन पॉइंट, लेट्स सपोज 1 2, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ये जो आया है हमारे पास x इक्वल्स टू 2, ये जो लाइन है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ वो सब लीनियर इक्वेशंस हैं, और लीनियर इक्वेशंस की जो आती है लाइन वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये तो क्लियर है कि हमें 4th चैप्टर में जितनी भी इक्वेशंस मिलेंगी, चाहे वो ग्राफ के लिए हो या इनइक्वलिटी के लिए हो, वो सब एक स्ट्रेट लाइंस होंगी। तो x इक्वल्स टू 2 हमने यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो मैंने भी x इक्वल्स टू 2 की लाइन ड्रॉ कर दी है। ये इसको मैंने रिप्रेजेंट किया कि भाई ये किसकी लाइन है, x इक्वल्स टू 2 की। यहाँ सिंगल वेरिएबल था x और ये किसके इक्वल था, 2 के। और जब ये अकेले होते हैं या इक्वेशन ऐसी होती है हमारी कि यहाँ सिंगल वैल्यू मिले, सिंगल वेरिएबल मिले वैल्यू, तो क्या, तो वो जो आपका यहाँ मिसिंग होता है वो एक्सिस, उसके पैरेलल वो लाइन आ जाती है। ये एक समझने का तरीका हुआ। अब ये हमारा यहाँ काम हो गया है बिल्कुल खत्म। हमारा ग्राफ था, वो ग्राफ यहाँ हमने बना दिया। अब हमारा काम है इसके शेडेड एरिया को फाइंड करने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो शेडेड रीजन या शेडेड एरिया
इसको जो हमें फाइंड करना है, तो हमने स्टेप 4 जो यहां लिखा था, और स्टेप 4 को मैं आप लोगों के लिए कह रहा था कि इसको जो इनइक्वलिटी है उसको सेटिस्फाई करा दो, किससे? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से सेटिस्फाई कराने का मतलब हुआ कि हम उस गिवन इनइक्वलिटी में x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। तो अब हम 4th स्टेप में क्या करेंगे? इसको सेटिस्फाई कराएंगे। इट मींस पुट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 इन गिवन इनइक्वलिटी। मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है इनइक्वलिटी। तो देखो x इक्वल्स इनइक्वलिटी के लिए कर रहे थे, तो x की वैल्यू को, y यहां है नहीं, y मिसिंग है, तो x, तो मैंने जैसे पुट किया द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब यहां आप लोग कंसेप्ट देख लेना, यहां जो आया है हमारा वो है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इट मींस अब आप लोग खुद ये सोचो कि क्या 0 2 से ग्रेटर होता है? क्या जो 0 है वो 2 के इक्वल होता है? तो जैसे ही हमने x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 गिवन इनइक्वलिटी में पुट किया है, तो क्या अब जो हमारे पास स्टेटमेंट आया है, ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है? अगर स्टेटमेंट ट्रू, अगर वो स्टेटमेंट, इसका ट्रू का मीन्स भी आप लोग ऐसे समझो, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है ओरिजिन से, तो इसका मतलब जो शेडेड एरिया है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होता है। और अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो वो आउटर साइड द ओरिजिन हो जाता है, मींस ओरिजिन से बाहर की तरफ और ओरिजिन से अंदर की तरफ। तो अब आप लोग हमने यहां देखा, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहां ये कंडीशन, तो जो इसका शेडेड रीजन होगा वो आउटर साइड द ओरिजिन होगा। देखो आउटर साइड ओरिजिन, ओरिजिन इस लाइन के लिए इस तरफ है, ये वाला एरिया है, तो हमें तो आउटर साइड देना है इसको। तो अब आउटर साइड द ओरिजिन आप लोग को जो शेडेड रीजन हो गया वो कुछ आप इस तरह शो कर सकते हो, कुछ इस तरह। जैसे हमारा ये हम शेडेड रीजन दे देते हैं उसको, हमारी इनइक्वलिटी क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है। अभी एक क्वेश्चन है, अभी हम दूसरा क्वेश्चन से, अब देखो यहां इस क्वेश्चन में तो केवल एक ही वेरिएबल था मेरे पास, x। अभी हम एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें दोनों वेरिएबल हो, तो आप लोग इसको देख लें। नेक्स्ट जो इनइक्वलिटी है वो है 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 6। हमें जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो देखा था उसमें सिंगल वेरिएबल था x। अब ये जो हमने लिया है ये क्वेश्चन है, इसमें दोनों वेरिएबल हैं, x भी है y भी है। तो हमारा कुछ भी हो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें तो हमारा कंसेप्ट वो याद रखना है कि हमें कौन कौन सी स्टेप्स वहां यूज करनी है। तो देखो हमने स्टार्टिंग में जो कहा था स्टेप फर्स्ट में कि चेंज द इनइक्वलिटी इनटू द इक्वेशन फॉर्म, तो हमें इस इनइक्वलिटी को कन्वर्ट करना है इक्वेशन में। तो मैंने देखो इसको किया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट क्या था कि पुट x इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। नेक्स्ट पुट y इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम भी इसी में ये चीज कर रहे हैं। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट कर रहा हूं, तो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ कुछ इस तरह से लिखा है पुट x इक्वल्स टू 0। मैंने इस इक्वेशन में जो x इक्वल्स टू 0 पुट किया है, तो देखना मैं इसको यहाँ कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट शो कर सकता हूँ 2 इंटू 0, बिकॉज हम लेके चल रहे हैं यहाँ पुट x इक्वल्स टू 0 देन प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो ये आया आप लोगों के 3y इक्वल्स टू 6, इट मीन्स y इक्वल्स टू 2। तो यहाँ आप लोग ये देखो कि when we put x equals to 0 then the value of y equals to 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं so the coordinate is 0 2। नेक्स्ट इधर देखें आप लोग इसको, पुट y इक्वल्स टू 0। अब यहां आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने एक लास्ट पॉइंट में भी, तो देखो वो तो हम रखते हैं इनइक्वलिटी में ओरिजिन से सेटिस्फाई करवाने के लिए, यहां हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं x इक्वल्स टू फर्स्ट में x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0।
नाउ पुट देन 2x plus 3 into 0 equals to 6, then 2x equals to 6, it means x equals to 3. So when we put y equals to 0, then we find x equals to 3. So the coordinate is, जो कोऑर्डिनेट आप लोगों का आएगा वो आएगा 3 0। ये चीज आपको पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में x की वैल्यू पहले होती है, x वाली, और y वैल्यू उसके जस्ट बाद होती है। तो ये हमारे पॉइंट्स मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए, एक तो है 0 2 और एक है 3 0। अब जो हमारा पॉइंट आता है, क्योंकि हमने ये ग्राफ शो करना है, ग्राफिकल मेथड है ये, इन जो लाइंस आई हैं इनके लिए हमें ग्राफ यहां शो करना है। अब ग्राफ शो करना है तो देखो 0 0, ये x एक्सिस के लिए 1 2 3 4, -1 -2 -3, y एक्सिस के लिए 1 2 और ये आप लोगों के लिए 3। सिमिलर नेगेटिव में अब हम देखें तो -1 -2 -3। तो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट हम लोगों के पास आया है, आप लोग वहां पे जाओ। पहले क्या आया 0, 2, इट मींस द वैल्यू ऑफ x एक्सिस इज 0 एंड द वैल्यू ऑफ y एक्सिस इज 2। ठीक है, तो देखो ये 0 2 हमको प्लॉट करना है, तो x एक्सिस पे पहले कहां 0, क्योंकि ये 0 है। नेक्स्ट हमको y शो करना है 2 पे, तो बिल्कुल कहां पे जाओगे, यहां, ये रहा। इट मींस ये आप लोगों का जो कोऑर्डिनेट प्लॉट हुआ 0 2 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 3 0, x एक्सिस पे वैल्यू कितनी है 3 और y एक्सिस की वैल्यू कितनी है 0, तो 3 0 आपका यहाँ मिलेगा और ये हो गया आपका 3 0। इसको हमने यहाँ शो कर दिया है 3 0 से। और तो थर्ड पॉइंट था हमारा, क्या था कि हमें ये लाइन ज्वाइन करने को, हमें ये कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, तो अब हम इन कोऑर्डिनेट को क्या कर लेते हैं, ज्वाइन। तो ये हो गया हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। हमारी जो स्ट्रेट लाइन थी इस इक्वेशन के लिए वो तो आ गई। अब लास्ट काम जो हमारे पास बचता है, जो लास्ट स्टेप हमारे पास है वो क्या है, वो लास्ट स्टेप है कि हमें गिवन इक्वेशन को, गिवन इनइक्वालिटी को कन्वर्ट सेटिस्फाई कराना है बाय द ओरिजिन। तो ओरिजिन का मीन्स हुआ 0 0। तो यहां हम देख लेते हैं इसको। अब मैं सेटिस्फाई कराऊंगा लास्ट पॉइंट में, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं स्टेप 4, या आप लोग इनको ऐसे जिस तरह से हम ये लोग कर रहे हैं ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो। तो स्टेप 4 में क्या लिखोगे, पुट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 इन गिवन इनइक्वालिटी। तो आप देखो जब पुट कराओगे तो वैल्यू आप लोग, ये आप लोगों की क्या है, इनइक्वालिटी है, आपको यहीं ही शो करना है। तो ये आया देखो क्या 2 × 0 + 3 × 0। हम ओरिजिन से पास करा रहे हैं, तो 2 × 0 + 3 × 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। तो ये आया 0 इज लेस देन 6। अब लास्ट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था, स्टेटमेंट देखो कि स्टेटमेंट कैसा है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। क्या 0 6 से लेस है? यस, 0 इज द लेस बाई 6, कि ये जो 0 है वो 6 से क्या होता है, लेस ही होता है। अब लेस है तो जो इसका शेडेड रीजन कहाँ है, इस इनइक्वालिटी का जो शेडेड रीजन है, शेडेड एरिया जो है वो कहाँ मिलेगा, क्योंकि स्टेटमेंट कैसा, ट्रू, और स्टेटमेंट जब ट्रू होता है, सेटिस्फाई हो जाता है, तो जो शेडेड रीजन है वो कहाँ होता है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये हो गया टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ। ये आप लोगों का यहाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया है। तो इनइक्वालिटी में आप लोगों को देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल वो जो 4 स्टेप्स हमने यहाँ शो की थी शुरू में, उन्हीं के बेसिस पे ही काम करना है, और इसमें कुछ नहीं है। बस आप लोगों को वो जो 4 स्टेप्स हैं
वो पता होनी चाहिए। अब फर्स्ट में क्या होती है कि हमें पता है कि जो इनइक्वलिटी है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम पहले जो इनइक्वलिटी है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। आफ्टर दैट हमें जो वैल्यूज फाइंड करनी होती है, पुट x इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, नेक्स्ट y इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जो आप लोगों के लिए x एक्सिस और y एक्सिस पे जो पॉइंट आ जाएंगे उनको आप वहां शो करोगे, प्लॉट करोगे, और ये जो उनको ज्वाइन कर दोगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लास्ट रहा कि सेटिस्फाई करा दो ओरिजिन से, 0 0 पुट करोगे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप लोगों का जो शेडेड रीजन है वो कहां आ जाएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, और सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो कहां हो जाएगा, आउटर साइड द ओरिजिन, ओरिजिन के बाहर की तरफ।